हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है मैथमेटिक्स का और क्वेश्चंस है जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 में। ये क्वेश्चन नंबर 3 आया था, ओनली वन आंसर, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो देखा जाए इसमें कैसे सोचना है इस क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर है फॉर एनी वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर लेट cot inverse y lie between 0 to pi tan inverse y minus pi by 2 plus pi by 2 open interval, then the sum of all the solution of the equation this for mod y this। so बहुत सा कंडीशन दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए इन्वर्स का प्रॉपर्टीज और ग्राफ अच्छा से पढ़िए, फंडा पूरा ड्राइव कीजिए तो देखिए क्वेश्चंस बनेगा। पहले आप लोग अपना वीडियो को रोक करके अपने खुद बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो इसको देखिए कि कैसे सोचा जाता है। यहाँ पर है कि mod y lies between 0 to 3, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू y का 0 से 3 के बीच में ऑसिलेट करना चाहिए। तो जब इस को सॉल्व करिएगा तो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने से ये आंसर्स आएगा कि y का आंसर्स -3 से +3 के बीच में होना चाहिए, और वो भी इसमें y 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें लिख देंगे एक्सेप्ट y 0 नहीं लेना है खाली। जैसे यहाँ भी जो लिखा हुआ है तो ऑलरेडी यहाँ से भी क्लियर है कि mod y इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए इस आंसर्स में भी mod y नॉट इक्वल टू 0 है और 3 से लेस है, तो इससे भी क्लियर है कि y को कभी भी 3 लेगा ही नहीं, इसलिए ये नहीं लिखने से भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं कि ये दिखाने से देख रहा है कि -3 नहीं लेना है, +3 नहीं लेना है, लग रहा है कि 0 ले लेना है, तो इसीलिए ये 0 को हटाने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ा कि एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट y 0 नहीं लेना होगा इस आंसर्स में। तो यहाँ से यहाँ निकालना, यहाँ से यहाँ निकालना, ये बेसिक है, मोर और लेस आप लोग जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कोशिश कीजिए कि कैसे यहाँ से यहाँ आता है और यहाँ से यहाँ कैसे आता है, ये होमवर्क में करिए। फिर इसका स्क्वायर अगर कर लेंगे तो ये शो करता है कि y² जो होगा 0, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो फाइनली 0 और 9 के बीच में ऑसिलेट करेगा। और ये वाला जो ग्राफ में दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, ये 0 है और ये 3 है और ये इसके बीच में है, तो इसको एक्सक्लूड कर दीजिए, इसको एक्सक्लूड कर दीजिए, इसके बीच में ये आंसर है यहाँ का मतलब। और इस आंसर्स में हो गया, मतलब इसको दिखा रहे ऊपर वाले का, तो आ गया कि यहाँ 0 है, यहाँ -3 है, यहाँ +3 है और ये भी ओपन है और y को 0 है ही नहीं, इसके लिए हटा दीजिए। तो एक या तो एक ऑप्शन ये है और तो दूसरा ऑप्शन ये वाला, ये 2 ऑप्शन है। और इसी को ब्रेक करेंगे तो दिख रहा है कि y का जो आंसर्स हो रहा है, y का आंसर्स वो आ रहा है या तो -3 से लेकर के 0 और y 0 से 3, 2 केस बन रहे हैं, 2 केस है। और इसको y² करने से ये कोऑर्डिनेशन से आया, इसी को सॉल्व करके ये आता है। तो इस समय अगर इसका ग्राफ को अगर दिखाएंगे तो देखिए वो ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ 0 हो गया, यहाँ 9 हो गया और ये 0 छोड़ दीजिए, 9 भी छोड़ दीजिए, इसके बीच में है y² का आंसर ये। तो इस तरह से ये बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है कि mod y इसके बीच में लाई करता है तो कैसे होगा, फिर y में कैसे कन्वर्ट हो गया, या ये चीज़ एक इसमें कैसे कन्वर्ट होगा, फिर y² में कैसे कन्वर्ट होगा, ये लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर में आता है मॉड की प्रॉपर्टी से। तो ये आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो अगर बहुत डिटेल में चाहिए तो इसके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो इसको हम और एक अलग से भी वीडियो बना करके अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे कि कहीं भी अगर यहाँ रहता है कुछ भी आंसर्स पॉजिटिव में तो कैसे सोचते हैं। चलिए अब इसमें देखा जाए, केस 1 केस 2 2 केस आ रहा है, तो पहले हम ये वाला सोचते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन y का आंसर 0 और 3 के बीच में है, जिसका मतलब ही हो गया
कि वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 से 9 के बीच में, यहाँ भी 0 से 9 के बीच में होगा। तो अब इसमें देखिए ये tan इनवर्स और cot इनवर्स से बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि हम लोग का पास कंसेप्ट है कि tan इनवर्स x और एक वर्ड मिल रहा है, समझिए दूसरा एक टर्म से ही वाला भी एक टर्म, तो cot इनवर्स कुछ लिख देते हैं y, और ये दोनों के बारे में सोचिए, एक पहला है एक दूसरा है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। कैसे? जो आंसर यहाँ दिख रहा है वही आंसर है, खाली इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हम लोग तो जानते हैं कि इसका कंसेप्ट होता है, क्या कंसेप्ट है कि tan इनवर्स x या cot इनवर्स y इज इक्वल टू 1 बाई, अगर इसको हम x लिख दे मान लीजिए थोड़ा के लिए, इसी को x लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको y लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, दो वेरिएबल मैंने लिखा है। तो cot इनवर्स x ये दोनों को रिलेट कर रहे हैं, तो दिखाई दे रहा है कि cot इनवर्स x तो हमेशा tan इनवर्स x के बराबर होता है, लेकिन ये तब होता है जब x का आंसर पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ भी इसी तरह देखेंगे कि 6y, y क्या है 0 से 3 के बीच में है, और फिर यहाँ पर दिख रहा है 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर तो दिख रहा था कि वाई स्क्वायर जो है छोटा है 9 से, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ये आ गया यहाँ पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव आया क्योंकि y का आंसर इसके बीच में है, तो नीचे वाला भी पॉजिटिव हो गया, 9 माइनस वाई स्क्वायर ये भी पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव है पॉजिटिव, ये cot इनवर्स पॉजिटिव में दे रहा है। तो जब cot इनवर्स वाला है ये पॉजिटिव में है, तो उस समय tan इनवर्स 1/x के रूप में हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर वो कंसेप्ट का यूज करके इसको ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब जो इक्वेशन लिखा लिख देंगे, सिंस tan इनवर्स 6y 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस cot इनवर्स 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 6y इज इक्वल टू 2π/3। तो यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव आ रहा है, 6 पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है 0 और 3 के बीच में, और 9 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ से भी देख लेगा पॉजिटिव है, तो सारा ये पॉजिटिव है। तो जब भी cot इनवर्स x हो तो उसको लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स, इसको एडिटिव लिखें, इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो पूरे को मान लीजिए वेरिएबल z, तो cot इनवर्स z का tan में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z 6y बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। किस फार्मूला से? यहाँ लिखे हुए हैं कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x हो गया, जिस समय ये केस फर्स्ट हुआ था। ये केस फर्स्ट के लिए कॉन्सेप्ट है, ये केस फर्स्ट में जिस समय ये पॉजिटिव आंसर दिख रहा था, तो दिख रहा है कि वो मतलब आंसर आएगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं केस फर्स्ट व्हेन x पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, और उस x में भी कितना पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 0 से 3 के बीच में, इसलिए सीधा आप इतने लिख के काम चलाइए कि अभी वाला केस में केस फर्स्ट के कॉन्सेप्ट में cot इनवर्स x की जगह ये वाला लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। ओके, तो पॉजिटिव के समय में डायरेक्ट tan इनवर्स को cot इनवर्स x लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जा रहा है 2 tan इनवर्स, ये स्टेप हो गया 2 tan इनवर्स 6y बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब दो कैंसिल कर देंगे तो आ गया कि tan इनवर्स 6y बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू π/3, और ये इधर चल जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा 6y बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan π/3, ये हो गया tan 60 √3। अब इसको क्रॉस कर देंगे तो आ गया कि 6y इज इक्वल टू √3 9 माइनस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √3 वाई स्क्वायर, ये माइनस है इधर लाके प्लस हो गया, और ये तो प्लस 6y हो गई, और ये इधर जाएगा तो माइनस 9√3। और इसको अब सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, तो पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या होता है कि y बराबर -b, तो -6 प्लस माइनस
बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 बी स्क्वायर, अब माइनस 4ac, तो 4ac मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 108 और डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए 2√3, ये आ गया 36 और 108 144 12 आ गया, तो -6 प्लस माइनस 12 बाई 2√3, 2 से भाग दे देंगे तो हो गया -3 प्लस माइनस 6 बाई √3, 2 से डिवाइड करने से। तो यहाँ पर 0 और y का आंसर 0 और 3 के बीच होना चाहिए, तो नेगेटिव नहीं चलेगा, पॉजिटिव लेंगे तो ये आ गया 3 बाई √3, मतलब √3 आया, और नेगेटिव वाला नहीं होगा, है ना, y कैन नॉट बी नेगेटिव, लिख दीजिए y कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि हमने y को ऑलरेडी लिया है पॉजिटिव, इसीलिए जो नेगेटिव वाला आंसर आ रहा है -3 -6 -9 बाई √3 वाला इसमें कैंसिल रहेगा, नहीं लेंगे, तो √3 इसका एक पार्ट आंसर है। अब आएगा इसी टाइप का, फिर चलेगा सेकंड केस में जब ये आंसर -3 और 0 के बीच में होगा, तो इसको देखा जाए कैसे सोचते हैं, तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं और अब फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं, और इस स्टेप को थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं, यहीं लिख देते हैं, और यहाँ पर था कि y 0 और 3 के बीच में था। अब यहाँ पर 21 सेकेंड, व्हेन y है मिनिमम -3 और +3, जब इसको पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ निगेटिव आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि y स्क्वायर क्या है 9 से छोटा है, तो ये 9 से छोटा है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो कॉट इनवर्स में नेगेटिव आ गया, और कॉट इनवर्स नेगेटिव में आया तो ये एंगल तो नेगेटिव में है नहीं, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, तो इसका मतलब इसका पीरियोडिसिटी देखेंगे तो पाई रहता है, तो इसलिए यहाँ पर फार्मूला में आ जाएगा कि ये पूरा उतारते हैं तब बताते हैं क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 6y बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 6y 2π/3। तो ये जो tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6y 9 माइनस वाई स्क्वायर, और ये निगेटिव आंसर आ रहा, तो उसको मैनेज करने के लिए इस गैप में लाना है, तो पाई प्लस tan इनवर्स इसका उल्टा लिख देंगे, बस यही एक तो यहाँ पर था जो कंसेप्ट सोचना था और कुछ नहीं, ये एक प्रॉपर्टी लगाए, मतलब कॉट इनवर्स x हमेशा मतलब tan इनवर्स 1 बाई इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स नहीं होता है, वो देखना पड़ता है, अगर ये निगेटिव आया तो पाई ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये निगेटिव कुछ भी एंगल आया -90 से +90 के बीच में, और उसके साथ ये वाला ऐड हो जाएगा 180, तो अपने आप फिर मैनेज करके इसमें ला देगा प्रॉपर्टी से। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये पाई इधर चला गया, तो यहाँ है π/3 60 का डबल 120 और ये 180 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120 माइनस 80 180, तो -60, तो -π/3, तो फाइनली आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दोनों ऐड हो गया, तो 2 tan इनवर्स 6y बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाला इधर गया तो 120 में 180 घटा तो आ गया -60, तो -60 यहाँ π/3 लिख दिए, और ये वाला 2 से डिवाइड हो गया तो आ गया tan इनवर्स 6y डिवाइडेड बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर -π/6, और ये आ जाएगा tan -π/3, तो ये आंसर आ गया tan -π/60, जिसको कि हम बोल सकते हैं ये 1/√3 विद माइनस साइन होगा, और ये आंसर बराबर है आपका 6y बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर, क्रॉस कर देंगे तो ये -√3 इसमें रख के इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस में हटा दिए, तो हो गया 6√3y विद माइनस साइन। अब इसको इधर लाएंगे, चाहे इसको इधर ला दे रहे हैं, तो वाई स्क्वायर
माइनस 6√3 और इधर गया तो ये हो गया -9 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे ठीक इसी तरह, तो y का आंसर निकलेगा -b, तो 6√3 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो आ गया 108 माइनस 4ac 36 बाई ट्वाइस ए 2 आ गया, ये आ गया 6√3 और यहाँ आ गया 12 प्लस माइनस में बाई 2, सॉल्व करेंगे आ गया 3√3 और प्लस माइनस 6। अब इसमें देखा जाए √3 होता है 1.732, 1.732, राउंड में 1.7 लीजिए तो 17, 1.7 into 3 ये आ गया 5.1 आ रहा है, और ये वाला यहाँ पर माइनस है इसलिए एक तो निगेटिव आ रहा है और एक पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ हमको निगेटिव लेना है तो पॉजिटिव वाला डिस्कार्ड कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 3√3 माइनस 6। ये लेंगे y का आंसर, और जो दूसरा y का आंसर है अदर y कैनॉट बी पॉजिटिव, y कैनॉट बी पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं होगा। अब देख लीजिए पॉजिटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बीच में है, तो इस तरह से निकला 3√3 माइनस 6 और एक निकला √3, तो एक आंसर तो यहाँ पर है और दूसरा आंसर यहाँ पर है 3√3 माइनस 6। क्वेश्चन में बोल रहा था कि देन द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन, तो इसका सम करना है, पहला सॉल्यूशन हुआ ये, दूसरा सॉल्यूशन ये हुआ, अब इसका सम लिखेंगे, तो सम ऑफ द सॉल्यूशन, सम ऑफ द सॉल्यूशन। तो पहला आंसर जो था क्या था √3, दूसरा कितना था तो 3√3 माइनस 6, 3√3 माइनस 6 सॉल्व करेंगे तो आ गया 4√3 माइनस 6। अब देखेंगे कहाँ पर है, तो इसमें तो नहीं है 4√3 माइनस 6, यहाँ भी नहीं दिख रहा, और ये थर्ड में दिख रहा 4√3 माइनस 6, और ये 6 माइनस 4√3 भी नहीं है, इसका उल्टा है। तो आंसर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चंस में समझिए कि अच्छा खासा कंसेप्ट लगा। एक लगा ये वाला जो यहाँ लिखा हुआ था, उसी से इसको कन्वर्ट करके इसमें लाया गया और इसके स्क्वायर करके ये लाए, और उसके बाद इसी को ब्रेक किए तो दो में ऐसे दिखा। तो अच्छा इनइक्वालिटीज और मॉडल्स का कॉम्बिनेशन करके सोच था। फिर tan वर्सेस cot इनवर्स में बहुत अच्छा जादू था, मैजिक था कि दोनों सेम आंसर है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि tan इनवर्स x को cot इनवर्स y से अगर रिलेट करेंगे तो ये cot इनवर्स y tan इनवर्स 1/y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी सोच से यहाँ पर लाया गया, लेकिन ये पॉजिटिवली ट्रू है, लेकिन निगेटिव के लिए पाई ऐड करना पड़ेगा। क्यों? ये निगेटिव एंगल है और ये जुड़ेगा तब जाकर के इस प्रॉपर्टी से इसके अंदर में आएगा, नहीं तो क्या हो गया, ये निगेटिव एंगल आ रहा है जो कि कितना के बीच में है, इसके बीच में है, एक्यूट एंगल में न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा है, और उसमें जब तक पाई नहीं लिखेंगे और निगेटिव ऐड नहीं होगा, जैसे मान लीजिए -60 आया, इधर 180 आया, तो प्लस मतलब कन्वर्ट हो सकता है 120 में, इस रेंज में आ जाएगा। इसीलिए ये प्रॉपर्टी जाना था कि कॉट में अगर निगेटिव आता है तो पाई जोड़ के tan इनवर्स होगा, और जिस समय अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सीधा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ला देना है। यही दो प्रॉपर्टी इसमें जबरदस्त लगा, और उसको पार्टीशन सॉल्व करके इस कंडीशन को देखा गया, और वो जो भी आया इसमें निगेटिव वाला छोड़ दिए, पॉजिटिव रखे, और यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला छोड़ दिए। तो यहाँ एक आंसर निकला, यहाँ एक आंसर निकला, और ये दोनों आंसर को जोड़ दिया गया, तो ये क्वेश्चन बन गया। तो ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह लगातार आपको क्वेश्चंस कराते रहेंगे और बनाते रहिए। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।